हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसका हमने टेस्ट भी लिया था, जो कि आप लोगों ने दिया नहीं। सिर्फ जो 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट दिया है, अदरवाइज़ किसी ने टेस्ट दिया नहीं। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर 13 है। 13 चैप्टर क्या है हमारा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्या है कि कोई भी आपके पास, जैसे यहाँ पर अब सरफेस एरिया मतलब जो भी आपके प्लेन फिगर हैं। प्लेन फिगर का मतलब है जैसे कि आप ये लेते हैं, हम हमारी क्यूब ले रहे हैं, क्यूबॉइड ले रहे हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनका एक प्लेन होता है, एक सरफेस होता है, ठीक है। वो प्लेन्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कोई सॉलिड फिगर बना रहे हैं। तो फिगर जो आ रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर आपके प्लेन फिगर्स बोलते हैं। फिर ये कहता है कि जैसे कि तो जो ये प्लेन्स आपस में मिलके सॉलिड फिगर बनाते हैं, जैसे कि इनमें सर्कल भी हो गए, स्क्वायर हैं, ये आपस में मिलके बनाते हैं, ठीक है। और वो 3D में जाते हैं आपके। तो अब जो 3D के आपके फिगर्स हैं उनका हम सरफेस एरिया और उनका क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है, जिस एरिया को आप टच कर सकते हो वो हो गया उसका सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस है, सरफेस को हम टच कर सकते हैं। जैसे ये बुक है, इसके स्पेस को मैं टच कर सकती हूँ, तो ये इसका सरफेस है। वॉल्यूम होता है किसी भी, जो भी आपको मतलब सॉलिड दिया हुआ है, अगर वो उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे ग्लास है आपका, ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो ग्लास का वॉल्यूम है। तो ये होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड शेप कौन सी होती है और क्यूब कौन सी होती है। तो क्यूबॉइड होता है जब आपकी रेक्टेंगल्स आपस में मिलती हैं। जब हम रेक्टेंगल्स के से क्या बनाते हैं, एक फिगर बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, तो वो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। और क्यूब होता है आपका जब आपके स्क्वायर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉलिड फिगर बनाते हैं। तो क्यूबॉइड में तो आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, आपका क्लासरूम ले सकते हो, आपका ये जो आपके घर में जो आपका रूम है उसको ले सकते हो। क्योंकि देखो आपकी क्या होती हैं, जो उनकी लेंथ ब्रेथ होती है उनकी लगभग अलग अलग होती है। हमें पता है कि 4 फेस एक जैसे होते हैं और ऊपर वाले 2 फेस एक जैसे होते हैं और अपोजिट के 2 फेस एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम रूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्यूबॉइड में। और क्यूब में क्या लोगे आप, आपने देखा होगा, आप लोग देखते हो प्लेन क्यूब देखा है आपने। प्लेन क्यूब में क्या होता है, या फिर जो आप लूडो वगैरह खेलते हो उसके अंदर आपको एक क्यूब दिया जाता है, उसके सभी के सभी फेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो क्यूब होता है। इसीलिए वहाँ पे स्क्वायर यूज होते हैं, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, लेंथ ब्रेथ सेम होती है और सभी के सभी स्क्वायर सेम लेंथ ब्रेथ के होते हैं, सेम साइड के होते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है क्यूबॉइड की, बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इनके फेसेस देखते हैं कि कितने फेस होते हैं इनके। हमें पता है क्यूबॉइड है जैसे इस तरह का बने, ये है क्यूबॉइड, 3 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं और 3 फेस इसके नीचे अलग भी तो होंगे। देखो एक इसके सामने अपोजिट में होगा, एक इसके अपोजिट में होगा और एक इसके बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। जैसे रूम के 6 फेस होते हैं, तो क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं या फिर कितने प्लेन फेसिस से बना होता है, ये 6 से। ऐसे ही क्यूब भी आपका 6 फेसिस से बना होता है, लेकिन क्यूब के सभी फेस इक्वल होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। क्यूबॉइड में अलग अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं वो सेम होंगे। इसके अपोजिट का फेस इसके बिल्कुल इक्वल होगा, इसके अपोजिट का इसके इक्वल होगा और इसके अपोजिट का नीचे वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये पेपर से बना के दिखाया हुआ है इन्होंने हमें। तो बात करते हैं इनका सरफेस एरिया और इनके। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या दे दिया इसने, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में हाइट इंटू लेंथ। ये किस तरह से दिया है इन्होंने, ध्यान दो एक बार। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा फिगर बना के दिखाती हूँ, देखो। वैसे इस तरह से हम क्यूब बनाते हैं, लेकिन हम लोग क्यूबॉइड में भी काम चला सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब जैसे ये एक फेस है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, ठीक है। ये एक फेस है, हम ये सामने वाला ले रहे हैं, इसके सामने भी एक फेस है। सरफेस एरिया का मतलब मैंने बताया आपको, जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं तो उसके बाहर का एरिया होगा, तो वो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखो, अब मैंने कहा था कि जो अपोजिट फेस होते हैं वो सेम होते हैं, तो इस फर्स्ट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। लेंथ इंटू, सॉरी इसको तो हाइट लोगे आप, यहाँ लोगे ब्रेथ, ठीक है। ये नीचे वाला फेस देखो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे का,
तो नीचे के बिल्कुल पैरेलल में अपोजिट ऊपर वाला फेस जाएगा आपका, ऊपर वाले फेस का भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 का आ गया। प्लस में थर्ड हमने ये वाला फेस देखा, इसमें क्या है, लेंथ है और हाइट है 2 चीज़ें, तो इसका एरिया लेंथ इंटू हाइट, और इसके अपोजिट में भी क्या है, लेंथ इंटू हाइट। प्लस में ये वाला देखो, इसमें क्या है, ब्रेथ है और ये हाइट है, एच यहाँ है तो यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा, इस तरह से। तो ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये क्या आ गया, ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये भी डबल है क्योंकि इसके अपोजिट में जो इसका पैरेलल फेस है उसकी भी क्या होगी, ब्रेथ इंटू हाइट। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट, प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट। 2 को अगर हमने कॉमन निकाला तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि अगर ये चीज़ आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो यहाँ पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा सिर्फ चारों तरफ का, इसमें ऊपर का और नीचे का फेस इंक्लूड नहीं होता। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का छोड़ना है हमें। ऊपर और नीचे में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, नीचे तो हमारी हाइट तो होती नहीं है नीचे फ्लोर पे, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, मतलब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में से लेंथ इंटू ब्रेथ का ट्वाइस क्या कर दोगे, माइनस, या फिर ये ले लो कि ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट, प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट वाले दोनों फेस ले लिए हमने, यहाँ से अगर हम 2h कॉमन निकालें तो l प्लस b, इस तरह से भी लिखा जाता है इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है यहाँ पर इसके क्यूब की, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक चीज़ और बतानी है बेटा मुझे इसको, इसमें कई बार क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, टैंक दिया जाएगा आपको क्यूबॉइड शेप का, और अगर उसको ऊपर से ओपन कर दिया जाए। अब एक चीज़ देखो, 5 फेस तो हैं ही हैं, हमने सिर्फ ऊपर से ओपन किया, मतलब ऊपर वाला फेस नहीं है हमारे पास, सिर्फ कितने फेस हैं, 5 फेसेस है। तो 5 फेस होते हैं, तो जो ऊपर वाला फेस है उसमें ये ध्यान रखा करो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो उसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये बनता है सरफेस एरिया विदाउट, ये ऊपर वाले जैसे रूफ बोल दो, या फिर ओपन हो, या फिर सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन क्यूबॉइड। तो वहाँ से हमें लेंथ इंटू ब्रेथ का एक पार्ट निकालना होगा, क्योंकि नीचे वाला तो इंक्लूड है, बाकी तो ये सारे हैं, बस लेंथ इंटू ब्रेथ में से क्या कर देंगे, एक लेंथ इंटू ब्रेथ क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ सिंगल, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट, प्लस में 12 ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट। ये बन जाता है सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड। क्लियर है, या फिर विदाउट रूफ अगर रूम वगैरह दे रखा है। तो ये थे हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूब का, ये तो थे हमारे क्यूबॉइड से रिलेटेड। अब हम क्यूब को देखते हैं। अब क्यूब का हमें पता है, क्यूब में किस तरह से होता है, एक स्क्वायर है ये, और आगे भी ये किससे जुड़ा होता है, स्क्वायर से ही जुड़ा होता है, ठीक है। तो सभी फेस क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्यूब बना रहे थे, तो क्यूब के हमें पता है सभी फेसेस क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे इसकी अगर L है तो ये भी क्या होगी, L होगी। अगर हम इसको A ले रहे हैं तो ये भी क्या होगी, A। सभी फेसेस में क्या आ जाएगी, ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही क्या होती हैं, इसकी सेम होती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्यूब है आपका। तो अब बात कर रहे थे हम इसके टोटल सरफेस एरिया। अब हमें पता है फेस इसके कितने हैं, 6 हैं, और 6 के 6 इक्वल हैं, मतलब जो हम एक का एरिया निकालेंगे वही 6 के 6 फेस का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। तो 6 फेस है, 6 फेस का क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता है चारों वॉल लेनी होती है, हमें चारों तरफ का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चारों तरफ का होता है, तो सिर्फ 4 फेस लेने हैं, तो क्या बनेगा वो आपका 4a स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। और फिर अगर हम ले सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब, अगर हमारा क्यूब ही ओपन है तो उसमें क्या 5 फेस आ गए, तो वो बन जाता है आपका 5a स्क्वायर। तो ये थे आपके क्यूब्स के फॉर्मूले। क्लियर है, कर सकते हैं सभी यहाँ तक। तो अब देखते हैं हमारे रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से। अगर फॉर्मूले समझ में आ गए तो बेटा क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज पहले सरफेस एरिया की ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग
1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज़ टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स लिया है हमने, जैसे इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और डेप्थ है इसकी 65 सेंटीमीटर। इट इज़ ओपनड एट द टॉप, ये टॉप पे से ओपन है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस है उसको हमें इग्नोर रखना है, उसको नहीं लेना है। डेटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमें बताना है कि उस कितनी शीट चाहिएगी वो बॉक्स बनाने के लिए, मतलब हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। अब इसने एक चीज़ कह दिया कि इट इज़ ओपनड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, है तो ये क्यूबॉइड, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख दोगे कि लेंथ है वो कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और डेप्थ है, मतलब या फिर हाइट ले सकते हैं हम, इसको डेप्थ भी लिख सकते हैं और हाइट भी लिख सकते हैं, वो 65 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये दोनों मीटर में हैं तो डायमेंशन हमेशा सेम होनी चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय 100 तो कितना आ गया 0.65 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 0.65 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओ मीटर, मैंने गलती कर दी। ठीक है, 0.65 मीटर हो गया, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। एक चीज़ और यहाँ लिखोगे अच्छे से, लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ बॉक्स, डेप्थ ऑफ बॉक्स। मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी हो जाती है तो शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा सा हम। तो एरिया निकालना है, मैंने बताया था ओपन के लिए क्या है आपके पास फॉर्मूला, ये वाला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लगा दो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 1.5 इंटू ब्रेथ है 1.25 प्लस में ट्वाइस ऑफ लेंथ है 1.5 और डेप्थ हाइट है, जो डेप्थ है आपकी 0.65 प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है आपकी यहाँ पे 1.25 और डेप्थ है 0.65। तो डेसिमल्स को हटाने के लिए बाय में 100 लगा सकते हो आप इनको, ठीक है, ताकि ये थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। इस तरह से 10, 100 और यहाँ भी 10, सारे डेसिमल हट जाते हैं, इस तरह से कर सकते हो। अब इनको कैलकुलेट करना है बेटा, अगर आप लोग इनको कैंसिल आउट करके सोल्व करना चाहते हो कैंसिल आउट करो, या फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, फिर डेसिमल लगाओ, मल्टीप्लाई डेसिमल मल्टीप्लाई डेसिमल और उसका टोटल कर देना, वो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन है ये आपको खुद करनी है। तो नेक्स्ट में कहता है सेकंड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। कॉस्ट ऑफ शीट बताना है हमें कि उस शीट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा जो आप शीट रिक्वायर्ड है। अब हमें पता है यहाँ से क्या आएगा, उसका एरिया आएगा। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट है इसका, तो नेक्स्ट में कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ शीट एट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे ₹20, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ शीट एट जितना भी आपका एरिया आ रहा है, जो भी आपका एरिया कैलकुलेट होके आएगा उसका क्या आएगा, एरिया इनटू में क्या कर दोगे 20, एरिया को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ शीट। क्लियर है यहाँ तक सबको? सेकेंड क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है रूम की, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉशिंग का मतलब होता है बेटा पेंट करवाना। दी वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब ये देखो इसने क्या कहा है कि रूम की चारों दीवारें हैं और सीलिंग है, मतलब छत है, लेकिन फ्लोर पे तो हम पेंट नहीं करवाते। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, एक तरह से वही फॉर्मूला लगाना है, सरफेस एरिया ओपन सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड वाला, क्योंकि वहाँ पे भी ओपन में एक फेस नहीं होता है और यहाँ पर भी एक फेस नहीं है, तो 5 फेस वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। तो ये तो आप लोग लिख सकते हो, लेंथ है जैसे यहाँ पर 5 मीटर, ब्रेथ है आपकी 4 मीटर, हाइट है आपकी 3 मीटर, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप सरफेस एरिया ऑफ रूम विद सीलिंग, सीलिंग के साथ में है, ठीक है, विदाउट फ्लोर है विद सीलिंग है। तो क्या था फॉर्मूला, लेंथ ब्रेथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ हाइट ट्वाइस ऑफ लेंथ हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ
तो लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ 4, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ है 4, हाइट है 3, लेंथ हाइट तो 5 इंटू 3, ये बनेगा आपका 20, 24, 30, तो ये आ गया 4, 3, 2, 5, 2, 7, 74 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू है ₹7.50। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 74 इंटू में 7.50 मल्टीप्लाई कर देना इसको, रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। थर्ड है, देखो, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर होल है और उसका पेरीमीटर दे दिया इसने 250 मीटर। ठीक है, फ्लोर का। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हमें होल की हाइट बतानी है। उसने यहाँ पे इसका कॉस्ट दे रखा वाइट वॉशिंग का। अब हमें पता है कि जो वाइट वॉशिंग होगी वो चारों दीवारों की होगी। इसने बोला है पेंटिंग 4 वॉल्स, 4 दीवारों के लेनी है, हमें रूफ नहीं लेनी है, फ्लोर नहीं लेना। फ्लोर का तो इसने क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है। अब फ्लोर क्या है आपका, रेक्टेंगल है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना है 250 मीटर। अब 250 मीटर यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर 250 है तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना दे दिया 250। ठीक है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू क्या दे दिया यहाँ पर 250। ये तो दे दिया यहाँ पे, इतना ही छोड़ दो इसको। तो साथ में इसने क्या दिया, यहाँ पे दिया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 15,000 रुपीज़। रेट क्या है 10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेट ऑफ है। अब एक चीज़ देखो बेटा, ये इसने पूरा खर्चा बताया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ये बात पूरा खर्चा बताया हुआ है। खर्चा किसका है, एरिया का है। यहाँ देखना पीछे जो एरिया आता है उसको हम 1 मीटर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। मतलब ये आपका यहाँ पे अगर हम ले तो ये टोटल कॉस्ट है और 1 मीटर स्क्वायर पे ये है। तो अगर हमें एरिया निकालना उसका, तो एरिया कैसे निकाल लेंगे हम, ये 74 निकालना है हमें। अगर हम यहाँ पे आपका मान लो 15,000 है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वो एरिया बच जाएगा जितने पे वाइट वॉशिंग हुई है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू क्या आएगा, टोटल कॉस्ट बाय में कॉस्ट एट 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 15,000 बाय में 10 कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है जो हमें वाइट वॉश करना है। अब हमारे पास एरिया है, 4 वॉल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स क्या आ गया आपका 1500 मीटर स्क्वायर। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी, यही होता है। हमने पीछे पढ़ा था 2h इंटू में एल प्लस बी। तो यहाँ से हमें h निकालना है। तो अब ये देखो कि ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, इस 2 को अगर हम इधर ले लें, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारी कितनी है 250 के इक्वल है। तो h इंटू में 250 इक्वल टू 1500। तो h कितनी आएगी यहाँ पर आपकी 1500 बाय में 250, कैंसिल आउट कर दो 6 पे, तो हाइट आ जाएगी आपकी 6 मीटर। क्लियर है, तो हाइट आ गई आपकी यहाँ पर 6 मीटर, कर सकते हैं। फोर्थ है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर। पेंट है एक बर्तन है, उसके अंदर इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल एरिया ऑफ दिस। मतलब जो पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। इस कंटेनर्स में से हम कितनी ईंटें उनका क्या कर सकते हैं, उनको पेंट कर सकते हैं। तो अब देखो इसके अंदर जो टोटल एरिया पेंट करने की जितना हम एरिया पेंट कर सकते हैं वो है 9
9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हाँ 9.375 मीटर स्क्वायर है। अब ये दी हुई हैं ब्रिक्स, दी हुई हैं ईंटें दी हुई हैं, तो पहले क्या निकालोगे, एक ईंट का क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, सेंटीमीटर 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 में है, तो एरिया ऑफ वन ब्रिक्स निकाल लोगे, सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ इन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में ट्वाइस ऑफ हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। लगाओगे यहाँ पे एक ब्रिक्स का क्या आएगा, एरिया आ जाएगा, यहाँ पे एक का आ गया, टोटल एरिया ये है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएगी, टोटल एरिया टू बी पेंटेड बाय में एरिया ऑफ वन ब्रिक्स कर दोगे, इससे इसके एरिया से डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएंगे आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। क्लियर है। फिफ्थ इसमें एक क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच इट्स 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबोइडल बॉक्स 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। एक तो क्यूबिकल है, क्यूब की तो सेम साइड होती है, क्यूबोइडल की अलग अलग होती है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें दे दी। कहता है विच बॉक्स हैज़ दी ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, हमें दोनों का क्या निकालना है, अलग अलग लेटरल सरफेस एरिया। पहले इसका निकाल लोगे, क्या आएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 400 आ जाएगा। इसका 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कर सकते हो। फिर ये देखना है आपको कि किसका ज़्यादा है, बता सकते हो। फिर विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, इसका क्या होगा क्यूब का, तो 6a स्क्वायर 600 आएगा, इसका फॉर्मूला लगा देना, आपको आता है ये टोटल सरफेस एरिया का, तो फिर ये चेक कर लेना कि किसका ज़्यादा है, कर सकते हैं। तो आज के लिए हम 5th क्वेश्चन तक ही करेंगे, 5th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।